भाग 1 में आपने जाना कि भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे भगवान शिव की पूजा की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामेश्वरम के मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंगों से जुड़ी एक अद्भुत मान्यता है। और मंदिर के भीतर मौजूद 22 पवित्र तीर्थ कुओं को भगवान राम के तरकश के 22 बाणों से जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल है, इन 22 कुओं का पानी इतना विशेष क्यों माना जाता है? यहीं से शुरू होता है रामेश्वरम का अगला रहस्य। रामेश्वरम के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में 22 तीर्थकूप हैं। मान्यता है कि प्रत्येक तीर्थ का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है। श्रद्धालु इन पवित्र जलों से स्नान करते हैं और इसे आत्मिक शुद्धि से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 22 तीर्थों को भगवान श्री राम के 22 बाणों से जोड़े जाने की परंपरा मिलती है। जरा सोचिए, जिस स्थान पर श्री राम ने महादेव की आराधना की, वहीं आज भी 22 पवित्र जलस्रोत श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह से जुड़ा एक और रहस्य इससे भी ज्यादा रोचक है। मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम पूजा के लिए शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे, तब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए गए। लेकिन पूजा का समय निकट आ गया। हनुमान जी के लौटने में देर हो रही थी और जब हनुमान जी वापस लौटे, वे अपने साथ एक और शिवलिंग लेकर आए, जिसे परंपरा में विश्वलिंगम कहा जाता है। अब यहाँ कहानी में आता है सबसे सुंदर मोड़। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग का क्या हुआ? क्या उसे अलग कर दिया गया? नहीं, मान्यता के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी के लाए शिवलिंग को भी सम्मान दिया और कहा जाता है कि आज भी पूजा की परंपरा में पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाती है। यह कथा भक्ति, विनम्रता और भगवान राम के हनुमान के प्रति प्रेम का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। इस प्रसंग को महसूस कीजिए। एक ओर भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग स्थापित किया, दूसरी ओर उनके परम भक्त हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे और भगवान राम ने अपने भक्त के प्रयास को छोटा नहीं समझा। यही तो इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। राम ने शिव की आराधना की, हनुमान ने राम की सेवा की और दोनों के बीच दिखाई देती है भक्ति की वह परंपरा जहां भगवान और भक्त का संबंध प्रेम से जुड़ता है। लेकिन अब एक सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर रामेश्वरम सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है, तो फिर इसी क्षेत्र में अग्नि तीर्थम, धनुषकोडी, रामसेतु और विभीषण से जुड़ी मान्यताएं क्यों मिलती हैं? क्या ये सभी स्थान भगवान राम की उसी यात्रा की अलग अलग कड़ियां हैं? और क्या सच में रामेश्वरम में ऐसे स्थान आज भी मौजूद हैं जिन्हें रामायण की घटनाओं से जोड़ा जाता है? सरकारी पर्यटन जानकारी भी रामेश्वरम के कई स्थानों को रामायण की परंपराओं से जोड़ती है, जैसे अग्नि तीर्थम, धनुषकोडी और विभीषण से जुड़ा कोठंडारामस्वामी मंदिर। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। लेकिन रावण केवल लंका का राजा ही नहीं था। उसके बारे में एक ऐसी बात थी जिसके कारण भगवान राम ने स्वयं शिव की आराधना करना आवश्यक समझा। आखिर वह बात क्या थी और रावण और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच असली संबंध क्या था? यह कहानी यही खत्म नहीं होती। भाग 3 में सामने आएगा रामेश्वरम का वह रहस्य, जिसे जानकर आप पूरी कथा को एक नए नजरिए से देखेंगे। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी सनातन कथाएं जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ रामेश्वरम की नहीं, राम और रावण के बीच छिपे एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य की है। हर हर महादेव।